ये एक जगह के बारे में जो सऊदी अरेबिया में, मैं बात कर रहा हूँ मदाइन सालेह के बारे में। तो क्यों इस जगह को गई है, कौन थे यहाँ पर जो पहले लोग रहते थे और क्यों इस जगह को मुस्लिम्स को जाने से मना है, जिसको रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने एक टूरिज्म का स्पॉट बनाया है। देखते हैं वीडियो में डिटेल में इस जगह के बारे में। मदीना शहर से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है मदाइन सालेह। बताया जाता है कि अल्लाह ने खुद इस एरिया को कर्ज किया था ताकि वहाँ की जो कौम थी तामुद वो बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो लोगों ने कुछ हरकतें ऐसे की थी जिससे अल्लाह नाराज हो गए थे। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो काफी पहाड़ है जो बहुत ही खूबसूरती से तराशे गए थे। और बताया जाता है कि यहाँ की कौम बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ताकतवर ये लोग थे। मदाइन सालेह सऊदी अरेबिया का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले भी ये जगह काफी एक्टिव रहती थी। बताया जाता है कि 1st सेंचुरी में यहाँ पर नबातियन किंगडम एग्जिस्ट करता था और तामुद जो कौम थी इनका डेट तकरीबन 715 BC का था, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से। मदाइन सालेह का मतलब होता है सालेह का शहर, और यहाँ पर सालेह लफ्ज जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक इस्लामिक प्रॉफिट का नाम जो है प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम। मदाइन सालेह में तकरीबन 130 नबातियन टोम्स वहाँ पर है। और उस जगह की खास बात यह है कि कई बड़े साइज के पत्थर जो पहाड़ है उनको तराशा गया है इस एरिया का, और तकरीबन 21 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। हिस्ट्री में बताया जाता है कि पहले के जमाने में एक शहर है जॉर्डन का, वहां से लोग ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में इस जगह पर आकर वो बसे थे, जिनको नबातियन लोग कहते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग जो रहते थे उनका नाम तामुद ट्राइब था, और उस कौम में अल्लाह ने प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था ताकि वो उनको प्रीच करे कि सबका खुदा अल्लाह है। बताया जाता है कि तामुद के लोग काफी एरोगेंट और करप्ट थे, मतलब कि बहुत ही गुस्से वाले और बदतमीज किस्म के लोग थे, और ये पत्थर को तराश कर उसको अपना भगवान मानते थे। जिसके बाद ये लोगों ने प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम का मैसेज को रिजेक्ट किया और कहा कि इनके तराश हुए पत्थर ही इनका भगवान है। इसके बाद बताया जाता है कि तामुद के लोग ने प्रॉफिट सालेह से चैलेंज किया कि अगर वाकई में अल्लाह है तो उनको कोई मिरेकल वो दिखा दे। जिसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से रिक्वेस्ट किया और अल्लाह ताला ने प्रेग्नेंट ऊंट को एक पत्थर में से निकाला, जो काफी एक मिरेकल है। और वो ऊंटनी बाहर आने के बाद उसने एक बछड़े को पैदा किया था। और इस चीज को देखकर काफी शौक में आ चुके तामुद के लोग, क्योंकि एक पत्थर जो उनके सामने कई हजार साल से रखा हुआ था उसको काटने पर अंदर से एक प्रेग्नेंट शी कैमल बाहर आई, और आने के बाद उसने एक बछड़े को भी पैदा किया। फिर उसके बाद प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम ने उस कौम को कहा कि वहां पर एक पानी के कुएं से एक दिन लोग पीएंगे और अगले दिन उस ऊंटनी के लिए पीने के लिए रख देंगे, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज को इसको यूज किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो कौम एकदम ही बदतमीज और करप्ट किस्म के थे, वो लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया और ना ही उस ऊंटनी को खाने भी कुछ डाला। और कुछ वक्त के बाद उन्होंने उस ऊंटनी का कत्ल कर दिया और उसका बछड़ा वहां से भाग चुका। इस बेहुदी हरकत को देखने के बाद बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम को ये ऑर्डर दिया कि वो उस रीजन से चले जाए, और उसके बाद वहां पर कई सारे जलजले आए और बहुत खतरनाक किस्म की लाइटनिंग हुई, तूफान आया और बहुत जल्द पूरी कौम बर्बाद हो चुकी। अगर आप वहां के पहाड़ देखेंगे, उनके घर देखेंगे तो इतनी बारीकी से और इतनी खूबसूरती से इस जगह पर काम किया गया है, वो भी कई हजार साल पहले इन पत्थरों को तराशा गया है। जिसकी वजह से बताया जाता है यहाँ के लोग जो कौम थी काफी शक्तिशाली थे, काफी पावरफुल थे, और ये बहुत एक्सपर्ट्स थे मेसन वर्क में, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा हथियार भी नहीं होते थे उस हिसाब से। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी के टक्कर के हिसाब से इन जगहों को बनाया गया है कई हजार साल पहले। तो एक गिफ्टेड पावर था ये कौम के पास। पहले के जमाने में टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, जिसकी वजह से काफी परेशानी उठाना पड़ता था कई लोगों को अगर उनको इस्लामिक कोर्सेज के बारे में पढ़ना था। आज के दौर में इस एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा आप भी उठा सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी, इस्लामिक कोर्सेज को सीखने के लिए ऑनलाइन। और इसी चीज को आसान करने के लिए आप तक लाते हैं अल मलिक ऑनलाइन कुरान एकेडमी, जो है एक बहुत ही जबरदस्त ऑनलाइन इस्लामिक प्लेटफॉर्म बच्चे और एडल्ट्स के लिए। अल मलिक ऑनलाइन कुरान एकेडमी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास एक डिवोटेड टीम है जो आपको बेस्ट इस्लामिक कोर्सेज सिखाएंगे, जो ट्रस्टेबल है, अफोर्डेबल है, और इसके अंदर आपको अवेलेबल है 15 से ज्यादा मेल और फीमेल एक्सपर्ट टीचर्स, 7 से ज्यादा कोर्सेज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। और इसकी खास बात है कि इसके हिफ्ज कोर्स में आपको 1-to-1 ऑनलाइन क्लास रहेगा, सिर्फ 30 मिनट डेली आपको देना पड़ेगा। और इनके ऑनलाइन तजवीद क्लासेस में आपको प्रोनाउंसिएशन, अरबिक लेटर्स, नूरानी कायदा, तजवीद, सलाह की प्रैक्टिस और डेली दुआ सिखाया जाएगा। और खास तौर से फीमेल स्टूडेंट्स के लिए लेडी ट्यूटर्स भी अवेलेबल है। तो अभी इसका फायदा उठाइए, अपना फ्री ट्रायल आप बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे दिया है कि इनको कैसे कांटेक्ट करें। तो घर बैठे बैठे आप भी इस्लामिक कोर्स सीख सकते हैं अल मलिक ऑनलाइन कुरान एकेडमी से। तो आखिर इसमें किस्सा क्या है जिसकी वजह से मुस्लिम वहां पर नहीं जाते और उनको मना किया जाता है इस जगह को विजिट करने के लिए? हदीस के हिसाब से बताया जाता है कि एक वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदाइन सालेह के पास से गुजर रहे थे। जब वो रास्ते
रास्ते में थे तबुक के लिए, और उन्होंने अपने सहाबियों को कहा था जो उनके साथ के कंपेनियंस थे, उन जगहों के बीच में से हम नहीं गुजरना चाहिए जिन्होंने गलती की, और साथ ही साथ ऐसी जगह एरिया के लोगों पर जिसके ऊपर खुद अल्लाह ने बदवा दिया और उनको बर्बाद किया था। फिर उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को कहा कि अगर उस एरिया से आपने कुछ खाने के लिए लाया या पानी लाया तो उसको फेंक दिया जाए और पानी को बहा दिया जाए, क्योंकि वो जगह के ऊपर बदवा दी गई है। तो उस पीरियड से आज तक कोई मुस्लिम मदाइन सालेह से गुजरता नहीं था, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था मुस्लिम्स को उस एरिया के बीच में से जाने के लिए। लेकिन अब देखा जा सकता है कि पिछले कुछ साल से वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दिए गए हैं, उस एरिया को एज अ टूरिज्म स्पॉट कन्वर्ट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया की टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बताया गया कि सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री को लोगों के बीच में लाने के लिए और वहां के गरीब लोगों को कमाने के लिए अब ये जरिया बनाया जाएगा। इसके ऊपर भी काफी लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों ऐसे जगह को वापस एक टूरिज्म स्पॉट बनाया जा रहा है जिस जगह के पास जाने से हमें मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं कि वक्त आने पर कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्शन हटा दिया जा सकता है, इससे पैसे कमाने का जरिया बन सकता है, इससे कल्चर वहाँ का अपलिफ्ट कर सकते हैं, लोगों के बीच में ला सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक बहाना है ऐसे जगह को भी वापस टूरिज्म में आम करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से कई लोग अब उस जगह को विजिट करना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? क्या सऊदी अरेबिया ने सही किया एक ऐसी जगह को टूरिज्म के स्पॉट में कन्वर्ट करके जिसको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया ऐसे जगह पर विजिट करने के लिए? या आपकी राय ये है कि ये जगह अगर ओपन भी हुआ तो इसको मुस्लिम्स अवॉइड करना चाहिए, और नॉन मुस्लिम्स अगर वो जगह विजिट करेंगे तो उस पैसे को वापस इकोनॉमी के लिए यूज कर सकते हैं, फायदा उससे उठा सकते हैं? आपकी अपनी क्या राय इस चीज के बारे में नीचे